ये इलेक्शन जो है ये लोकल इलेक्शन है, ये स्थानिक मुद्दों पर है, ये डेवलपमेंट पे है। अभी संविधान बदलने का अधिकार हमको है क्या? राज्य को रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो हम बदली कर सकते हैं। किसानों के पीछे हमारी सरकार पूरी तरह ताकत से खड़ी है। हम तो ये सोचते हैं हमारे तिजोरी पे पहला हक किसानों का है। आज सोयाबीन और कॉटन के लिए हम ये जो गैप फिलिंग वाला काम कर रहे हैं, जैसे दाम उसके कम होते हैं तो जितना गैप है 20% तक हम मार्जिन रखा है, उनको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। जो वोट बेस जो है शिवसेना का मूल, जिसको बाला साहब ठाकरे जी के विचार के वोट बैंक, वो हमारे साथ है। विपक्ष के पास मुझे बनाओ, दिल्ली में जाओ, उधर जाओ, सब घूम रहे हैं। अभी एमवीए ने कहा है कि हम कोई फेस नहीं करेंगे, हम कोई चेहरा तय नहीं करेंगे। उनमें लड़ाई, हमारे में लड़ाई नहीं। Thank you very much for sparing the time in the hectic schedule. So one thing everybody notices that in your speeches, you don't mention any of these slogans, बटेंगे तो काटेंगे, एक है तो साथ है. You focus on other issues. Why is that? BJP uses those slogans, but your speeches you don't use it. नहीं, अभी हम लोग का जो चुनाव है, जी हाँ, हम ये डेवलपमेंट के एजेंडे पर लड़ रहे हैं। और हमने जो किया है 2 साल में और 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने जो काम किया है, अभी क्या काम किया है? स्पीड ब्रेकर लगाने का, स्टे देने का, सब प्रोजेक्ट को बंद करने का, उसको हम शुरू कर दिया। हम अभी लोगों जैसे कोस्टल रोड, जैसे अटल सेतु, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, मेट्रो 3, कार शेड, ये सब पूरे जितने प्रोजेक्ट है वो सबको स्टे कर दिए। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको तुरंत शुरू किया। किसानों के जलयुक्त शिवार योजना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड, इरिगेशन के प्रोजेक्ट, सब में स्टे दिया है। ये स्टे को हम हटा दिया, पूरे स्टे को उखाड़ के फेंक दिया और हमारा काम कर दिया। आज एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम जो मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना, कई योजनाओं को शुरू किया। ये हम लोगों को सामने लेके जा रहे हैं, हम क्या किया है और क्या करने वाले, ये हमारा फोकस है। ये सरकार, ये राज्य का डेवलपमेंट और ये विकास का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, हम वो बता रहे हैं। और लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, और वो कर रहे हैं हम। So all these slogans are diverting from the main issue you're saying. These बटेंगे तो काटेंगे। नहीं कहा अभी देखिए, मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। आज एक क्या है, अभी जहाँ भी हम जाते हैं पूरे देश में, तो वहाँ हमको सेफ लगता है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश के लिए, जो 50-60 सालों में नहीं हुआ है, वो उन्होंने किया है। महिलाओं का आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर करना, ये सब किया है। तो हमारा कहना है कि एक होकर, एकजुट होकर डेमोक्रेसी में वोटिंग करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाना चाहिए। अभी वो भी उसमें है, तो एक साथ में होकर आ जाओ, बोलना क्या गुनाह है? क्या ब्रिटिश के जैसा डिवाइड एंड रूल जो कांग्रेस कर रही है, वो वैसे थोड़ी करना है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सब मिलकर ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर, इस राज्य को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर एक होकर ये डेमोक्रेसी में वोट करो। जी, डेवलपमेंट तो हो रहा है, मगर हम विदर्भ में थे, वहाँ कटोल गए थे और आज पास गए थे। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बहुत है, फार्मर्स को कॉटन के भाव नहीं मिलते, सोयाबीन के भाव नहीं मिलते, संतरा का प्रोसेसिंग नहीं है। तो आपकी सरकारों, पहले भी सरकार, एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? क्योंकि लोग तो वहाँ रहते हैं। हमारी सरकार ने जितनी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी है उतनी कभी नहीं दी। किसानों को 6,000 रुपया आज मोदी जी देते हैं, हम 6,000। 1 रुपये में क्रॉप इंश्योरेंस दिया हमने, बराबर। अभी बिजली के जो उसके जो खेती करते हैं पंप से 7.5 HP का पंप, उसका बिजली बिल माफ़ कर दिया है हमने। सोयाबीन और कपास को हेक्टर 5,000 रुपये दिया है, जो गैप फिलिंग करने के लिए। दूसरी बात, अभी जब गैप आएगा, भाव कम हो गए,
तो गैप फिल करने का काम हम लोग करेंगे 20% तक। तो ये कर रहे हैं हम लोग किसानों के साथ में। आज तक जब बेमौसमी बारिशात आती है, नुकसान होता है, तो NDRF के नॉर्म को हमने चेंज कर दिए, 2 हेक्टर के 3 हेक्टर कर दिए। ये भी हमने तो किया है। 15,000 करोड़ रुपए 2 साल में हमने दिया है। 45,000 करोड़ की स्कीम हमने किसानों को दी है। तो ये विपक्ष का जो है, उन्होंने जो वायदा किया था कर्ज माफ़ करने का और रेगुलर कर्ज रीपेमेंट करने वाले को 50,000 रुपया इंसेंटिव, वो नहीं दिया उन्होंने, वो हमने दिया है। तो किसानों के पीछे हमारी सरकार पूरी तरह ताकत से खड़ी है। हम तो ये सोचते हैं हमारे तिजोरी पे पहला हक किसानों का है। सीएम सर, लेकिन जब हम ये चुनाव पर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हुआ जहां पर महायुति सीट्स नहीं जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक क्या कुछ बदल गया कि आपको लग रहा है कि महायुति फिर से जीत सकती है? क्या चीजें बदली हैं? पहले तो लोकसभा का चुनाव फेक नैरेटिव पे हो गया। संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन आदिवासी का जाएगा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जाएगा, मुसलमानों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, आदिवासी को डराया, सब लोगों को डरा के बोले अगर ये 400 पार आएंगे मोदी जी बैठेंगे तुम्हारा भट्टा गुल हो जाएगा। और ये सब करके वो चुनाव लड़े हो, और चुनाव लड़े, देखिए कितनी सीटें कम वोटों से हम गिरे। तो ये चुनाव जो लोकसभा का है वो फेक नैरेटिव पे गया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है कौन बदलेगा, लेकिन बनाया ना सबको, बताया ना सबको। अभी ये चुनाव जो स्टेट इलेक्शन है ये तो लोकलाइज है, ये लोकल मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, ये लाडली बहना के मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे जो है, ये इलेक्शन जो है ये लोकल इलेक्शन है, ये स्थानिक मुद्दों पर है, ये डेवलपमेंट पे है। अभी संविधान बदलने का अधिकार हमको है क्या, राज्य को? रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो हम बदली कर सकते हैं? तो ये चुनाव पूरा अलग है। और इस चुनाव में आज कौन काम करता है? 2.5 साल में MVA ने क्या काम किया? घर में बैठे थे। हम लोग तो 2.5 साल भी नहीं, 2 ही साल हो गए। हम तो रोड पे घूम रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, उनसे डायलॉग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कोई आपदा आती है तो उधर जाते हैं। तो ये जो फर्क है लोगों में कि ये काम करने वाली सरकार है, इसलिए ये पूरा नैरेटिव और परसेप्शन जो है ये पूरा इलेक्शन का चेंज है। So, but one of the things, if you look at the last 15 years, between Lok Sabha and Vidhan Sabha, 6 months difference, every time on average the NDA vote goes down 10% on average. That means you got 44% this time. If it goes by 10% down to 34, how are you going to stop this trend of going down? अभी इंडी अलायंस पूरे सब एक हो गए, बराबर, पूरे सब एक हो गए। ऑल केम टुगेदर, काय के लिए? मोदी जी को हराने के लिए। हरा पाए मोदी जी को? हरा पाए? मोदी जी तो बन गए प्रधानमंत्री। अभी ये फेक नैरेटिव बार बार नहीं चलेगा। आज लोगों का सपोर्ट मोदी जी को है। आज मुझे बताओ, क्या राहुल गांधी जी जाके विदेश में हमारे देश की बदनामी करते हैं? यहाँ कहते हैं संविधान बदलेगा, वहाँ कहते हैं आरक्षण बंद करो, आरक्षण रद्द करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसका मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उधर आप बात कर रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई भी पार्टी का, प्रधानमंत्री की बदनामी कर रहे हैं। क्या हमारे देश की बदनामी करना ये क्या देश प्रेम है? आज मुझे बताओ, मैं गठबंधन का, NDA का है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आज हमारे देश का नाम दुनिया में ऊपर आया है बिकॉज ऑफ मोदी। आज मैं ये बताऊंगा, अमेरिका रशिया का लड़ाई चालू है, लेकिन दोनों प्रेसिडेंट जो है वो तो मोदी जी को मान सम्मान करते हैं। कभी हुआ था ऐसे? कोई गया PM प्राइम मिनिस्टर कभी आया कभी गया विदेश में, पता नहीं चलता था। लेकिन ये 10% ड्रॉप कैसे बदलेंगे आप? कहाँ पर अभी वो ड्रॉप, अभी तो काम से बदलेंगे। अभी लोगों को पता चलेगा 50-60 सालों में इस देश में जितने काम नहीं हुए उतने 10 सालों में किए। लोगों को तो रियलाइज होएगा ना।
जब या मराठा रिजर्वेशन के बाद जयरंग पाटिल अभी फाइट नहीं कर रहे हैं, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, उसका नुकसान किसको मिलेगा? अभी देखिए, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मराठा समाज के लिए वो लड़ रहे थे। अभी उनके लोगों ने कहा कि चलो भाई चुनाव लड़ते हैं, हमारा प्रेजेंस असेंबली में होना चाहिए। अभी इतने लोगों को बोल दिया तो इतने लोग आ गए, अभी किसको बिठावे और किसको रखा। अब उसकी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि ये हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई तो समाज के लिए है, हम पॉलिटिक्स में जाते तो हमको कैसे फेस करेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा होगा। अभी उनका नुकसान किसको होगा, बेनिफिट किसका होगा? देखिए, हमारी सरकार ने, हम लोग कोई छुपा छुपी करते नहीं, जो है हम स्पष्टता से बात करते। हमने कहा था मराठा समाज को रिजर्वेशन हम देंगे, किसी अन्य समाज का नुकसान नहीं करते हुए, ओबीसी का या किसी अन्य समाज। हम 10% रिजर्वेशन दिया, स्पेशल असेंबली लेके दिया, सेशन लेके दिया। वो कुनबी जो सर्टिफिकेट था वो नहीं मिल रहा था, जस्टिस शिंदे कमेटी फॉर्म की हमने, ये बैकवर्ड कमीशन को वापस हमने पुनर्गठित कर दिया और एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस प्रूव करो, हमने कर दिया और 10% दे दिया। अभी हाई कोर्ट में कौन गया उसके खिलाफ में? ये उन्हीं के लोग गए, रद्द करो। आपने तो दिया नहीं, आपके हाथ में था, उनके हाथ में था, कितने सालों से था। मराठा समाज को यूज़ किया अपने राजनीति के लिए, लेकिन उनको दिया नहीं। अब हमने दिया है, देवेंद्र जी ने भी दिया था उनके समय में, हाई कोर्ट में तो प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी? महाविकास आघाड़ी सरकार जब आई। तो लोग चाहते हैं, हम देने वाले, हम दे रहे, हम न्याय कर रहे। तो सीएम सर, क्या आपको लगता है इस चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि शिवसेना बनाम शिवसेना में असली शिवसेना कौन है? लोकसभा हुआ, विधानसभा हो रहा है, इसके बाद एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि असली शिवसेना की क्या ताकत किसके आपने पास है? लोकसभा का चुनाव का नतीजा नहीं देखा क्या? लोकसभा चुनाव में हम 13 सीटों पे स्टेट फाइट किए, 7 हम जीते। कोंकण में उनको एक भी सीट नहीं मिली, संभाजीनगर में नहीं मिली। हमारा स्ट्राइक रेट उनसे 7% ज़्यादा है, हमारा वोट शेयर ज़्यादा है। तो कौन रू तो हुआ ना। अभी उनके पास जो वोट शेयर है वो तो कांग्रेस की वोट बैंक है, वो तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। और हमारे पास जो वोट बेस जो है शिवसेना का मूल, जिसको बाला साहब ठाकरे जी के विचार के वोट बैंक है, वो हमारे साथ है। अभी विधानसभा में तो आपको पता चल ही जाएगा और अच्छी तरह से। So how are you combating the opposition's claim that all the industries are going to Gujarat, everything is going to, and the center is Gujarat leadership, and therefore they're going against Maharashtra and going to Gujarat? ये सिर्फ ये पॉलिटिक्स है। हमारी सरकार आई थी 2 महीना हुए थे, वो कौन सा वेदांता कंपनी गया 2 साल में। आप बताइए, कोई 2 साल में यहाँ से वहाँ जाता है? 2 महीने में वहाँ से यहाँ आता है? उसको प्रिपरेशन को टाइम लगता है ना। जब उसको पता चला इस सरकार से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो चले गए वो। और जब उनको पता चला गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कई कंपनियां आ गई, 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। आज इसका एग्जीक्यूशन शुरू है, आज कंपनी आ रही है। ये हमारी महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है, ये फेवरेट डेस्टिनेशन इंडस्ट्री का हुआ है। आज लोग आ रहे हैं यहाँ पर, गढ़चिरौली तक जा रहे हैं। गढ़चिरौली तो नक्सलाइट एरिया है, वहाँ इंडस्ट्री जा रही है, होड़ लगी है, ये तो हकीकत है। तो उनको पता है ये अभी सरकार जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली है। हमें क्या मिला, इससे हम इंडस्ट्री कैसे बढ़ाएंगे? पहली सरकार हमको क्या मिलेगा? हम ऐसे नहीं है। लोगों को क्या मिलेगा, स्टेट को क्या मिलेगा और लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। इसलिए इंडस्ट्री को हम रेड कारपेट दिए, कैपिटल सब्सिडी दिए, कई सब्सिडी दिए, उनको इंसेंटिव दे रहे, आ रहे इंडस्ट्री। ये झूठ बात कर रहे वो लोग, विपक्ष। और दूसरा बात है, आप बताओ कि उनके सरकार में ये इंडस्ट्री जो बड़े अंबानी, बड़े बिजनेसमैन, उनके घर के नीचे तो वो जिलेटिन बम रखा। किसने रखा?
वो पुलिस वाला कौन है, किसने उसको लाया था, तो कैसे लोग आए। अभी उनकी सरकार चली गई तो हमारी सरकार में लोग खुश है, इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं हम। जी 20 साल पहले महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में नंबर 2 स्टेट था, अभी नंबर 9 हो गया। आपकी सरकारों आने वाली हो क्या करेगी कि महाराष्ट्र को फिर पर कैपिटा इनकम में नंबर 2 बना दे? अभी हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, वो टोटल इन्वेस्टमेंट के 52% अपने स्टेट में, GDP में हम नंबर 1 है। हाँ तो बराबर है। आज हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारे पास इंफ्रा के प्रोजेक्ट जो देश में नंबर 1 के है। आज हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हमने करी है, नीति आयोग की धरती पे मित्रा हमने करी है। उन्होंने कई सेक्टर में हमको सुझाव दिए हैं, कैसे हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, कैसे हम हमारी स्टेट की जो इकोनॉमिक्स को बढ़ाएंगे, इसके ऊपर हम काम करें। नीति आयोग ने तो बोला है कि आप $1 ट्रिलियन जो पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये पूरे स्टेट का, आपके पास तो सिर्फ मुंबई और MMR में 1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। तो ये जो सेक्टर में उन्होंने सजेशन किए, उसमें हम काम कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट है, मैंने कहा डेवलपमेंट का विकेंद्रीकरण करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, सब जगह डेवलपमेंट हो तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ काम चले, वहाँ इंडस्ट्री है। नागपुर मुंबई में पहले कोई जाता नहीं था, नागपुर में, अमरावती में, बुल्डाना में, आज वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी जा रही है। लॉजिस्टिक पार्क हो गए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, मेगा टेक्सटाइल पार्क हो गए, वहाँ पर क्यों एक रोड गेम चेंजर हो गया है। हम अभी एक्सेस कंट्रोल का रोड का ग्रिड बना रहे हैं, कोई भी कोने में से ईस्ट वेस्ट जाओ, नॉर्थ साउथ जाओ, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। ये चुनाव जब हम लड़ रहे हैं तब आप बतौर मुख्यमंत्री इस चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव के बाद अगर मान लिया महायुति की सरकार आती है तो क्या आप मुख्यमंत्री रहेंगे? इस पर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सब कहते हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होगा? हमारे पास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। विपक्ष के पास मुझे बनाओ, दिल्ली में जाओ, उधर जाओ, सब घूम रहे। अभी MVA ने कहा है कि हम कोई फेस नहीं करेंगे, हम कोई चेहरा तय नहीं करेंगे। उनमें लड़ाई, हमारे में लड़ाई नहीं। हमें एक ही है, हमें क्या मिला, इससे स्टेट को क्या मिलेगा, हमारे राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा। और राज्य का डेवलपमेंट करना है तो महायुति की सरकार ज़रूरी है। हम पूरी ताकत से एज अ टीम वर्क करके महायुति की सरकार पहले लाएंगे मेजोरिटी में, उसके बाद ये। So last question. We've been traveling, meeting a lot of farmers. They are very unhappy. They're saying you are pro-urban, pro-town. When they give the example, when price of onions went up, urban people said onion prices are going up. So we brought it down and the farmers lost. Similarly, every time prices of farm products go up, you're worried about town people getting angry. So they say, farmers, we met many, they're saying you're pro-town and anti-farmer. That's what they say. पहले मैंने कहा कि हमारी सरकार जो है प्रो फार्मर्स है। पहले उनका हक है हमारी तिजोरी पे, इसलिए हमने आज तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें आने के बावजूद किसानों के लिए जितना किया उतना किया नहीं। अभी ओनियन के लिए एक्सपोर्ट जो उसका जो बैन था उसको निकाल दिया हमने। Why did you put it there? To help गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, हमने वो क्या हमारे हाथ में नहीं है ना, हमने उनको रिक्वेस्ट की तो उसको निकाल दिया। आज सोयाबीन और कॉटन के लिए हम ये जो गैप फिलिंग वाला काम कर रहे हैं, जैसे दाम उसके कम होते हैं तो जितना गैप है 20% तक हम मार्जिन रखा है, उनको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों को हम समझाएंगे, उनको हम आपके साथ है, सिर्फ अर्बन पीपल के नहीं, रूरल पीपल के साथ और फार्मर के साथ हमें, फार्मर को कोई भी तकलीफ ना हो ऐसा काम हम करेंगे और वो उनको करके दिखाएंगे तो उनका गुस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।